जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लाप्लास के कुछ एग्जाम्पल की। देखो बेटो, कुछ पिछले लेक्चर में मैंने आपको लाप्लास की डेफिनेशन बताई थी और एक एग्जाम्पल कराया था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले प्लीज़ उसको देख लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर पे फोकस कीजिए। तो इस टाइम देखो बेटो, हम लाप्लास के 2-3 एग्जाम्पल कर रहे हैं और बहुत ही इजी लेवल से हम उनको फाइंड करेंगे। एक तो है अपना क्या, लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स विद पैरामीटर पी। एक तो हम ये एग्जांपल फाइंड करेंगे। दूसरा है क्या, लाप्लास ऑफ कॉस ए एक्स विद पैरामीटर पी। और तीसरा एग्जांपल होगा अपना लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन विद पैरामीटर पी। ठीक है ना। तो बेटो ध्यान से बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी वे में हम इन एग्जांपलों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात जानते हो कि ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। कर लो याद, बस ये याद कर लो। और ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं जिनका लाप्लास हम फाइंड कर रहे हैं वो आपके निकल गए, अगर आपने लाप्लास की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है। ठीक है ना। तो हम लाप्लास निकाल रहे हैं किसका, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का विद पैरामीटर पी। क्यों निकाल रहे हैं, अब हमको लाप्लास साइन ए एक्स का भी निकालना है, कॉस ए एक्स का भी निकालना है। और आपको पता है ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। मतलब इसी में ये दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है ना। तो लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स विद पैरामीटर पी क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स, और ये हो गया क्या, डी एक्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना, बस ये याद रख लेना, ई रेज़ टू पावर माइनस ए एक्स बराबर होता है कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। ये तो हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजनरी पार्ट। ठीक है ना। तो आगे देखो बेटो ध्यान से, यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आधार बेस आर सेम। देन अब हम घातों को क्या करेंगे यहाँ, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो ई रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस आयोटा, ये बाहर के आ गया एक्स और डी एक्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना, बस ये याद रख लो और लाप्लास यहाँ पे एक्सपेंड कर लो। यहाँ पे देखो पैरामीटर क्या दे रखा है, पी, और फंक्शन किसका है, एक्स का। ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स, और ये पूरा अपना फंक्शन है ही है, ये एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ का आ गया डी एक्स। ठीक है ना। तो इसका आप इंटीग्रेशन खोल सकते हो आसानी से, ओपन कर लो इसको। ई रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस आयोटा ए एक्स ऑन माइनस पी प्लस आयोटा ए, बस हो गया, हो गया। देखो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो इसमें। सबसे पहले इन्फिनिटी करो, ई रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस आयोटा ए, इन्फिनिटी माइनस पी प्लस आयोटा ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ देखो ऑलरेडी बेटा माइनस का है, तो यहाँ हो गया प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पी प्लस आयोटा ए के इंटू में 0 है, और ये हो गया पी प्लस आयोटा ए। अब ये बताओ ये क्या हो गया, ये बन गया अपना 0, क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0 प्लस ई रेज़ टू, अब देखो ई रेज़ टू पावर माइनस 0 क्या होता है, 1, तो 1 अपॉन पी प्लस आयोटा। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब यहाँ पे किसका निकाल रहे हैं, लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा ए एक्स विद पैरामीटर पी। कितना आ गया, 1 अपॉन पी प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम रेशनलाइजेशन कर देंगे इसका p माइनस आयोटा ए से, तो ये हो गया p माइनस आयोटा ए अपॉन p माइनस आयोटा
अब मैं ऊपर से थोड़ा इसका रेज कर रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। देखो क्या निकाल रहे थे, लाप्लास ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा ए एक्स विद पैरामीटर पी। यहाँ पे ऊपर का तो एज इट इज ही आएगा, पी माइनस आयोटा ए अपॉन, अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस आयोटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पी माइनस आयोटा ए अपॉन पी स्क्वायर। देखो बेटा आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है अपना 1, सॉरी -1, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ क्लियर है क्या। अब यहाँ पे लाप्लास ऑफ इसको लिख दो क्या, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स विद पैरामीटर पी, कितना आ गया पी माइनस आयोटा ए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ कंपेयर द रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। यहाँ पे क्या है, हम रियल और इमेजनरी दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लाप्लास ऑफ कॉस ए एक्स विद पैरामीटर पी कितना हो गया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और दूसरा क्या है, लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स, इमेजनरी पार्ट है जो अपना, कितना हो गया ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस, देखो बेटा ये तो रियल पार्ट हो गया और ये अपना इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पे क्या है माइनस आयोटा साइन ए एक्स, तो ये आ गया अपना इमेजनरी पार्ट। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है ना। अब हम लाप्लास फाइंड करेंगे एक्स की पावर एन का। देखो लाप्लास ऑफ एक्स की पावर एन विद पैरामीटर पी। सबसे पहले क्या करेंगे, लाप्लास को एक्सपेंड कर लेंगे, क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स। देखो बेटो पैरामीटर क्या है, पी, फंक्शन किसका है एक्स का, तो ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स, और ये अपना फंक्शन आ गया यहाँ, और यहाँ आ गया क्या डी एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें आइलेट अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट हो गया अपना और ये सेकंड हो गया। ओके, आइलेट कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होगा एन एक्स एन माइनस 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ पे इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस अंदर है और माइनस बाहर है, तो ये हो गया एन अपॉन पी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख देना अप्लाई लिमिट्स, तो ये दोनों क्या हो गए, लिमिट इन्फिनिटी के लिए और लिमिट 0 के लिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स एन माइनस 1 ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स और डी एक्स। अब क्या करेंगे, अगेन दोबारा आइलेट अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। लगाओ एन अपॉन पी बार, इसको एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स
0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन x की पावर n माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n माइनस 1 x n माइनस 2 और इसका हो गया e रेस्ट पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी और dx। ठीक है, अब देखो अगेन ये 0 हो गया, यहाँ पे माइनस पी है माइनस का है और यहाँ भी माइनस है, ये दोनों हो गए प्लस, तो ये हो गया n माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर और ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी x n माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स और dx। बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अब यहाँ पे अगेन आइलेट लग जाएगा, फिर एक फॉर्म बन जाएगी, फिर आइलेट लग जाएगा, फिर एक फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, लाप्लास ऑफ क्या चल रहा है एक्स एन विद पैरामीटर पी। तो ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2 और ऐसे अपॉन p की पावर n और यहाँ पे आ गया क्या 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स dx। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बन गया अपना फैक्टोरियल n, तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन पी एन और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन कर दो ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फैक्टोरियल n को गामा n प्लस 1 भी लिख सकते हैं ओवर पी एन, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी के लिए 0 हो जाएगा और प्लस 0 के लिए 1 अपॉन पी हो जाएगा। अब देखो ये दोनों p मिलके p की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, तो गामा n प्लस 1 ओवर p n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला होता है लाप्लास ऑफ x की पावर n विद पैरामीटर p का। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? 3 फॉर्मूला पढ़े हमने, लाप्लास ऑफ साइन x विद पैरामीटर p क्या होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाप्लास ऑफ कॉस ax विद पैरामीटर p ये होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और x की पावर n का लाप्लास होता है गामा n प्लस 1 अपॉन पी n प्लस 1। इनको आप लिख लो। अगर आपको वाकई में ये समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, क्योंकि आपकी एक कमेंट और एक लाइक हमारे जोश को 5 गुना या लगा लो 100 गुना ज़्यादा कर देता है। ठीक है ना, धन्यवाद।